मित्रों नमस्कार। मित्रों 7 चरण का चुनाव है 2024 में। एक चरण का चुनाव हो गया है जिसमें 60% का मतदान हुआ है, जिसमें सबसे ज़्यादा कैराना का मतदान हुआ है। कैराना में मतदान हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने एक दुखद पीड़ा व्यक्त किया है कि 100 करोड़ वोटर होने के बावजूद हमारा जो मत प्रतिशत है बहुत कम रहता है, लगभग 50% के दर से होता है। तो एक दुखद पीड़ा व्यक्त किया है कि मत आप किसी को भी दीजिए, मगर अपना मत का अधिकार का प्रयोग जरूर कीजिए। आज जिस तरीके से इस ग्लोबलाइजेशन में लोग मत न देने का तमाम तरीके का कारण जो बताते हैं, बहुत सारे लोग कारण बताते हैं कि हमें नौकरी नहीं मिल रही, बहुत सारे बोलते हैं कि महंगाई है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो जीतते हैं वो लग्जरियस गाड़ी जीवन जीते हैं, लग्जरियस गाड़ी से चलते हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ करते हैं। तो ये राष्ट्र की अगर सोच है, अगर हमें राष्ट्र के सोच के पटल में अगर हमारी पीढ़ी सुखद हो, इसके लिए अगर हम अपने मनस पटल पर कर कुछ सोचते हैं तो इसके लिए हमें अपने मत का अधिकार देना चाहिए। हमें मत के अधिकार पाने के लिए करोड़ों लोगों ने बलिदान दिया है, करोड़ों लोगों ने। सबसे पहला जो महिलाओं के मत के लिए, पुरुषों को मत के लिए तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में उन्होंने बनाया ही था, पुरुष मत देते ही थे, मगर महिलाओं का मत नहीं देने का अधिकार था। इसके लिए कामिनी राय जो बांग्लादेश में इस समय जो एक जगह है वहाँ से बिलोंग करती हैं, उन्होंने लड़ाई लड़ा। वो जो कवित्री थी, समाज सेविका थी, वो भारत की पहली ग्रेजुएट थी। उन्होंने लड़ाई लड़ा और उनके लड़ाई लड़ने पर अनुच्छेद 19 में समानता का अधिकार जो है महिलाओं को मिला, मत देने का अधिकार मिला। तो इस तरीके से बंगाल विधानसभा में तो एक मत देने का अधिकार इतनी लड़ाई लड़ने के बाद मिला। पुरुषों को जहाँ तक बात है, पुरुष भी अगर आधी आबादी है, आधा जहाँ उनका है, आधा आसमान उनका है, तो दोनों को समानता का अधिकार 19 में मिलता है। महिलाओं को भी समानता का अधिकार, मत देने का अधिकार जो है कामिनी राय ने लड़ाई लड़ करके लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ तक है, भारत हजारों साल तक गुलाम रहा, 1000 साल तक भारत गुलाम रहा। 1000 सालों से ज़्यादा अगर भारत गुलाम रहा तो इतना दोहन हुआ। हमारे देश को कभी स्वर्ण युग बोला जाता था, सोने की चिड़िया बोली जाती थी। लोग हजारों ऊंट लाद करके अपने अपने देशों में ले जाते थे। धन धान्य संपदा, सोना चांदी, हीरा जवाहरात ले जाते थे। इतना दोहन किए हैं, इतना लूटे हैं। क्यों लूटे हैं? क्योंकि हम खुद जो बहुसंख्यक हिंदू हैं 100 खंड में बटे थे। इस 100 खंड में बटे होने के कारण हमारे अपने बीच में चैचंदों की कमी नहीं रही, हमारे अपने बीच में गद्दारों की कमी नहीं रही। तो इस तरीके से बहुत लड़ाई लड़े राणा सांगा, बहुत लड़ाई लड़े पृथ्वीराज चौहान। तो वहाँ से हमारा दस्तूर शुरू होता है गुलामी का, और धीरे धीरे और एक तो धार्मिक अंधविश्वास हमारे ऊपर पूरी तरीके से बना रहा। इससे लूटे, जैसे सोमनाथ में बहुत कम लुटेरे आए थे, मोहम्मद गजनवी, और चाहते तो एक पत्थर भी अगर मारते वहाँ के पुजारी, तब पर भी वो लूट करके नहीं ले जाते, मगर सबका गर्दन काट करके सारा सोना, सारा जितने सोने के दरवाजे थे, खंभे थे, सब उखाड़ ले गए। तो लगभग 1000 साल तक भारत का दोहन होता रहा। इसके पहले सुल्तान वंश में खूब लूटा गया, मतलब इतना लूटा गया जिसकी कोई सीमा नहीं। पृथ्वीराज चौहान के बाद सिर्फ भारत को लूटा ही गया। सुल्तानों ने लूटा, फिर मुगलों ने लूटा, उसके बाद आ गए अंग्रेज़ों ने लूटा। 1000 साल तक अगर देश को लूटने के बाद भी भारत की अस्तित्व अगर कुछ बचा हुआ है तो मत देने का अधिकार है। हजारों साल गुलाम। इसके पहले जो भी राजा पैदा होता था वो कोख से पैदा होता था। राजा का अपना अधिकार, राजा का लड़का ही होता था, वही होता था। मगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो आदरणीय, जिन्होंने संविधान सभा के अध्यक्ष थे, संविधान बनाने वाले तो लगभग 125 सदस्य थे, मगर वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। उन्होंने जो एक बात कही थी संवैधानिक रूप से कि अब जो भी राजा पैदा होगा भारतीय जनमानस जनता के मत से पैदा होगा, किसी माँ के कोख से पैदा नहीं होगा। मतलब राजा का लड़का राजा नहीं होगा, जनमानस का दिया हुआ मत के आधार पर ही राजा बनेगा। तो आज हमें आज गुलामी का जो दस्तूर होता है, गुलामी में
गुलामी का जो जीवन होता है, लगभग 75 साल हो गए भारत को आज़ाद होने के लिए। और इस मत देने का जो आधार होता है, उस देश से पूछिए जो इस समय गुलामी के दस्तूरों में अंग्रेज़ों ने जकड़ा है। अभी अभी तुरंत जो है, अभी वो स्वतंत्र पाए हुए हैं, स्वतंत्रता उनको मिली हुई है। उन देशों से पूछिए कितना होता था, कोड़े पड़ते थे, 4 लोग बात नहीं कर सकते, अपने मन से काम नहीं कर सकते, खाने को दाना नहीं। तो इस तरीके से जमींदारी प्रथा जिस तरीके से यहाँ पर हुआ, जिस तरीके से दोहन हुआ, जिस तरीके से शिक्षा का अधिकार नहीं होता था, तो इस गुलामी के दस्तूर को जिस तरीके से हिंदुओं ने झेला, भारतीय जनमानस ने झेला, हजारों साल गुलाम होने के बाद भी आज जो हमें मत का अधिकार मिला है, हमारा शिक्षित वर्ग पूरी तरीके से जागरूक होकर के जो भी मतदाता हैं उनको जागरूक करें। और मत देने का अधिकार है जिसमें करोड़ों हमारे देश के आज़ादी दिलवाने वाले हमारे जो मर्दाने थे, हमारे देश के जो नौजवान थे, हमारे देश की जो पीढ़ियाँ थी, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग थे, जिसमें बहुत सारी महिलाएं थी जिन्होंने अपने शरीर के पूरे गहने को जो है दान दिया, अपनी मतलब कि बलिवेदी पे चढ़ गई, अपनी पीड़ा उन्होंने कभी नहीं बताया और भारत माँ को आज़ाद कराने के लिए पूरी ताकत उन्होंने लगा दिया। तो आज़ाद भारत में आज 75 साल से ज़्यादा हमको टाइम हो रहा है, 75 साल हम गुलामी की जंजीरों को जकड़े हुए हैं। इस मत का जो अधिकार मिला है, उस मत के अधिकार को हमें प्रयोग करना चाहिए। और इस मत के अधिकार में हमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें पूर्ण रूप से पूर्ण स्वतंत्र अधिकार है। हम अपने मन से कुछ भी पहन सकते हैं, हम अपने मन से कुछ भी पढ़ सकते हैं। शिक्षा का अधिकार, हम अपने मन से टाटा बिरला भी बन सकते हैं, हम अपने मन से डीएम भी बन सकते हैं, एसएसपी बन सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं। जो भी सरकारी क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को फुल करने के बाद तो समानता का अधिकार जो 19 में दिया गया है, कामिनी राय जो उन्होंने मताधिकार को जो दिलवाया है, आधी आबादी आधा देश, तो इस तरीके से जो हमारा मत का जो अधिकार है एक विशेष स्थान रखता है। तो समाज में जो हमारे शिक्षित वर्ग के लोग हैं वो मतदाता को जागरूक करें, क्योंकि यही उनका एक अधिकार है मत देने का। वो राजा बनाते हैं तो सिर्फ अपने मतदान के अधिकार। जब हम मत देते हैं तो हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो कैसे सुखद अनुभूत करें, उनकी पीड़ा को ख़त्म करने के लिए हम अपने मत को देते हैं और एक राजा नया बनाते हैं। आज लोकतांत्रिक देश में जिस तरीके से 75 साल जितना विकास नहीं है, उतना विकास 2014 से अब तक हुआ। कभी हम लोग अपने बुकों में पढ़ते थे तो कंक्रीट के जो सड़कें हुआ करती थी, सीमेंट की जो सड़कें हुआ करती थी, साउथ में हुआ होती थी। आज आप देखेंगे तो गली गली में आपको कंक्रीट और सीमेंट की सड़कें दिखेंगी। आज भारत बहुत तेज़ी से आज़ाद हुआ है, बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है, बहुत तेज़ी से। जहाँ 75 एयरपोर्ट थे, आज वहाँ पे एयरपोर्टों की संख्या 150 हो गया। जितना 150 साल 75 साल में जितना जो है विकास किया, उतना जो है 10 साल में विकास हो चुका है। तो आने वाली पीढ़ियाँ हमारी किस तरीके से स्वतंत्र भारत में हों, स्वतंत्र भारत में आज़ाद महसूस करें, स्वतंत्र भारत में सुखद महसूस करें, इसके लिए जो हमारे देश के नौजवानों ने, जो हमारे देश के वीरंगनाओं ने, जो हमारे देश के जो शहीदों ने अपनी फांसी पे चढ़कर, तख्ते पे झूल करके कुर्बानी को दिया है, उस कुर्बानी को जाने न दें और हमारी पीढ़ियाँ कैसे सुखद अनुभूत करें, इसके लिए हमें मत का अधिकार देना चाहिए। आज शिक्षित वर्ग जो है लगभग तेज़ी से ग्राफ कर रहा है, आज शिक्षा तेज़ी से ग्राफ कर रहा है। तो सबसे बड़ी बातें हैं कि आज अल्पसंख्यक वर्ग तो बहुत तेज़ी से मत देता है, घरों से निकल के मत देता है। उनको ये मालूम है कि हमको अधिकार हमको कहाँ से मिलेगा, मगर बहुसंख्यक वर्ग एक न एक कमियाँ दिखाता है। सबसे बड़ी कमी दिखाता है नौकरी का कमी दिखाएगा, महंगाई का कमी दिखाएगा, बहुत सारी कमियां गिनाएगा। तो ये कमियां तभी दूर होगा जब आप अपने मत का प्रयोग करेंगे। ये मत का अधिकार समानता का अधिकार है और जिसके तहत हमें अधिकार मिलता है स्वतंत्र रूप से हर कार्य करने के लिए। आप अपने अनुभव के अनुसार, अपने शिक्षा के अधिकार पे, अपने मेहनत के दम पे कुछ भी कर सकते हैं। ये होता है गुलामी की जंजीरों को तोड़ करके ये अधिकार मिला हुआ है। तो मतदाता का जो अधिकार है वो एक तरीके से
भारत सरकार में भारत सरकार को बनाने का अधिकार मिला है। और आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जिन्होंने ये अव्यक्त जाहिर किया है कि आप मत किसी को भी दीजिए मगर मत दीजिए, क्योंकि विश्व पटल पर एक जो हमारी पहचान होती है कि आज हम अशिक्षित ही माने जाते हैं, क्योंकि हमारा मतदाता जो है जागरूक नहीं है। तो हमारे जो भी शिक्षित वर्ग हैं वो अपने जो अपने पास पड़ोस के लोग हैं उनको मत देने के लिए जागरूक करें, जिससे जिस तरीके से बहुसंख्यक वर्ग पूरी तरीके से मतलब कि मत देने में उसका जो उत्सुकता कम होता जा रहा है, उत्सुकता को बढ़ाएं और अपनी बातों को रखें, जिससे कि मतदान तेज़ी से हो, मतदान ज़्यादा हो और सरकार आपके जो आप चाहते हैं, जिसको आप चाहते हैं वह सरकार में आए। क्योंकि इस देश को आज़ाद कराने में हमारे देश के करोड़ों नौजवानों ने शहीद हुए हैं। करोड़ों नौजवानों ने जो है फांसी कोई चढ़ा है, कोई गोली खाया है। कभी गुलाम था भारत तो अंग्रेज़ जो है लस्सी लेके चला करते थे। संवैधानिक भारत में अगर आज कोई आपसे गलती भी हो जाती है तो कोर्ट पे कोर्ट आपको बहुत सारे मौके मिलते थे, मगर उस गुलामी के दौर में कोई मौके नहीं मिलते थे। ऑन स्पॉट आपको एक पेड़ पे लस्सी लगाए तुरंत खींच देते थे, ऑन स्पॉट सब कुछ होता था। वहाँ पे आपको सोचने के लिए कोई टाइम नहीं था, चार लोगों से बात करने के लिए टाइम नहीं था, समय आपका अपना था ही नहीं। आज देखिए, कभी अंग्रेज़ों के शासनकाल में, मुग़लों के शासनकाल में कभी एक महल बना करता था और उस महल में सारे मजदूर काम करते थे। आप देखते होंगे जैसे ताजमहल बना, लाल किला बना, जो भी मिला पूरे भारत के मजदूर वहाँ काम करते थे। आज हर घर में महल बन रहा है, हर घर में ताजमहल बन रहा है। तो अपने मत का प्रयोग करिए, क्योंकि मत का प्रयोग उन लोगों के लिए मत करिए जो बहुरूपीय थे, हिंदू बनकर के खूब लूटा, खूब नीचा दिखाया, खूब उनको अंधकार में ढकेला। आज जो हमारे शहीद थे, जो हमारे सुभाष चंद्र बोस, हमारे जो सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, उनके लिए जो है करिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी थे जिन्होंने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, नेहरू जैसे लोग, गांधी जैसे लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जो है, कोई राष्ट्रपिता बनने के लिए तो कोई प्रधानमंत्री बनने के लिए जो है यहाँ पे प्रोपेगेंडा करते रहिए, मगर देश को आज़ाद करने वाला जो व्यक्ति होता था वो सीने पे गोली खाया और ऊपर चला गया, फांसी पे तख्त पे हंसते हंसते झूल गया। तो आज जो मत का अधिकार मिला है, उस मत का अधिकार को पालन करने के लिए, पालन करवाने के लिए जो भी शिक्षित वर्ग हैं जागरूक करें, जिससे हम अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं और जिसको हम चाहते हैं राजा बनाने की, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहा करते थे कि हम अपने मत से ही राजा बनाएंगे, तो हम उसको राजा बना सकें, हम उसको जितवा सकें, अपनी बात रखवा सकें, आने वाली अपनी पीढ़ी को सुखद बनाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।